जय भीम साथियों। आज विजयादशमी के दिन हम लोगों ने जय भीम प्रहार संगठन के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर जागृति का अभियान चलाया और इस जागृति के अभियान में हम लोगों ने हमारे विविध वक्ताओं को अनेक जिलों में भेजकर, गांव-गांव में भेजकर हमारे लोगों ने जागृति का अभियान चलाया। और अभी आज विजयादशमी कल समाप्त हुई और अभी आज अकोला जो महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत बड़ा एक जिला है, तो अकोला में जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के पोते हैं उनके द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम लिया जाता है, धम्म परिषद ली जाती है। तो इस धम्म परिषद में महाराष्ट्र से बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और इन लोगों को हम लोग लगभग 20 साल से मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं। लगभग 500 किलोमीटर अंतर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो लोग आते हैं यहाँ आने से पहले सभी महाराष्ट्र के लोग नागपुर में जाते हैं और नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जहाँ हमें दीक्षा दी थी उस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब आम्बेडकर जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन अकोला में आते हैं और अकोला रेलवे स्टेशन से उन लोगों को मराठवाड़ा जाने के लिए रास्ता है, वहां से ही उनको गाड़ियां लगती है। तो यहाँ पर लोग लगभग बहुत सारे लोग वहां पर एक दिन रहते हैं और उनका बहुत बड़े पैमाने पर उनके भोजन का एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो इस बात का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी द्वारा, श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर जी द्वारा जो धम्म सम्मेलन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा अकोला में लिया जाता है, उस द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर जी की जो सभा होती है उस सभा में आम्बेडकराइट आंदोलन के जो लोग आते हैं उनको भोजन दान किया जाए, ये निर्णय हम लोगों ने लिया और आज इस भोजन दान कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। बड़े पैमाने पर हम अकोला में भोजन दान कर रहे हैं। साथियों, वास्तविक रूप से जय भीम प्रहार यह संगठन जो है, जय भीम प्रहार संगठन पूरी तरीके से महापुरुषों की विचारधारा तथा महापुरुषों का आंदोलन चलाने के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ संगठन है। और हम लोग जो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उस 36 जिलों में सबसे पहले ये प्रयोग करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग कितनी बड़ी पैमाने पर समाज में जागृति कर सकते हैं। और इस अभियान के अंतर्गत जब हम लोग ये अभियान चला रहे हैं तो हमें समाज में बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही है कि हमारे समाज में बहुत सारी जगह ऐसी है कि वहां पर नियोजनबद्ध कार्यक्रम होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में हर साल कार्यक्रम होता है, लाखों की तादाद में वहां पर लोग वहां पर अभिवादन करने के लिए आते हैं। उसके बाद अकोला में जो श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर है, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के पोते हैं, उनकी जो सभा होती है, उनका जो धम्म सम्मेलन होता है उसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उसके बाद दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, जहां पर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को दीक्षा दी थी, वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। और यह सभी जगह पर उसके बाद 6 दिसंबर को मुंबई के चैत्य भूमि जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था, वहां पर भी 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए भीम अनुयायी लाखों की तादाद में वहां पर आते हैं। इन सभी जगह पर प्लानिंगबद्ध तरीके से सेवा भाव एक दिल में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया, केवल आंदोलन चलाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जहां जहां हमारे लोग बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर इकट्ठा होते हैं वहां पर लोगों की सेवा भी की जाए। उनके भोजन की समस्या रहती है, उनकी पानी पीने की समस्या रहती है, तो इसके ऊपर भी काम किया जाए। इसके लिए भी हमने पहल करना चाहिए। ये भी काम किसी को करना पड़ेगा, किसी ना किसी को करना पड़ेगा। तो क्यों ना जय भीम प्रहार ही ये काम अपने हाथ में ले। तो साथियों, इसके बाद आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स आम्बेडकराइट आंदोलन के द्वारा लिए जाएंगे या होते रहते हैं, उन सभी इवेंट्स में, उन सभी कार्यक्रम स्थलों पर जय भीम प्रहार संगठन द्वारा उनको भोजन का हम आयोजन करने वाले हैं। और ये जो भोजन है, अभी आज
अभी 14 अप्रैल 2023 जो अभी हो गया, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो वो जो जयंती होती है, उस जयंती में भी हम लोगों ने लगभग 1 से 2 क्विंटल शक्कर का मीठा शरबत बनाकर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बांटा था। उस समय धूप ज्यादा रहती है विदर्भा में, तो बहुत जगह जगह वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटा था। अभी हम एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर, श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर जी के सभा में अभी भोजनदान का कार्यक्रम ले रहे हैं, और आने वाले 1 जनवरी को हम भीमा कोरेगांव में भी भोजनदान का कार्यक्रम लेने वाले हैं। तो ये सभी कार्यक्रम हम लोग हमारे घर से तो नहीं चला सकते। अगर कोई डोनेट करने वाला आदमी है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भी इस इवेंट में शामिल होना चाहते हैं, हम भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम भी भूखे को अनाज देना चाहते हैं, हम भी प्यासे को पानी पिलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों ने जय भीम प्रहार के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना चाहिए और अपने से जितना हो सके उतना डोनेट भी करना चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हमारे आंदोलन में हमारा कोई भी कार्यकर्ता भूखा या प्यासा नहीं रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी भी अभी जय भीम प्रहार उठाने की पहल करने जा रहा है। तो मैं ये आशा और अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बात को आप लोग गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में हजारों की तादाद में ये जो जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों की तादाद में जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर ये सेवा भाव द्वारा हमारे जय भीम प्रहार संगठन द्वारा हम लोग वहां पर अनाज खाने पीने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, ये सब जितना हमारे से हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे और आने वाले समय में आप लोग भी हमें साथ से करोगे। इस आशा और अपेक्षा के साथ यही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।